बकारी शेरानम अगस्नी या रसूल अल्लाह परीशानम परीशानम अगस्नी या रसूल अल्लाह शाहा बेकस नवाजिकुन तबीबा चारा साजिकुन मरीज़े दर्द इस्यानम अगस्नी या रसूल अल्लाह। और या रसूल अल्लाह हुज़ुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा कालना इन्ननी फी बहर हम मुग़रक़ून खुज़ यदी सहिलना इश्का लना गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा शफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुन सुयबा। और ये शफे ज़बाना ज़माने मददुमा दरहाई बस्ता राज जे करीदे करम कुशा और बगिरदाबे बलाफ्ता द कश्ते ज़ईफाने शिकस्ता रात कुश्ती और बहक़ ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती या शहीद करबला या दाफ़े करबला गुल खा शहज़ादे गुलगू क़ुबा इमदाद कुन मुर्तज़ा शेर खुदा खैबर कुशा मुश्किल कुशा सरवरा लश्कर कुशा मुश्किल कुशा इमदाद कुन इज़्ज़ना या हिरज़ना या कंज़ना या फौज़ना लैथना या गैसना या गौसना इमदाद कुन। बारगाह रिसालत बाब में पूरा मजमा पूरी बेदारी पूरी जिम्मेदारी इंतहाई खुलूस अक़ीदत मोहब्बत के साथ जिसके पास जितनी आवाज़ है उस आवाज़ का इस्तेमाल कीजिए। दिल लगाकर झूमकर दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली सैयदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सलातो व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, आज की ये तक़रीब सईद मोहतरम हाफिज़ वक़ारी हैदर अली बाबू ने अपनी दादी जान के लिए यानी सैफुन्निसा के लिए उनके इसाले सवाब के लिए उनकी रूह को इसाले सवाब करने के लिए उनकी कब्र तक इसका सवाब पहुंचाने के लिए इस महफिल का एहतमाम इंतज़ाम किया। बशक्ल 40वां अल्लाह ताला इस महफिल को रब की बारगाह में कबूल मंजूर हो जाए और अल्लाह ताला अपनी बारगाह में बतफ़ैले नबी बतफ़ैले राहते इंसो जां मुस्तफ़ा जान रहमत इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल फरमा कर इसका सवाब मरहुमा तक पहुँचा दे। कह दीजिए आमीन। अभी आपने मुझसे पेश कर मखमली आवाज़ जादूगरी लहजा खूबसूरत लबो लहजे के मालिक और खूबसूरत अंदाज में नाते मुस्तफ़ा पढ़ने का हुनर रखने वाले मद्दाह खैरुल अनाम तूतिए बाग़े रिसालत हज़रत हाफिज़ वक़ारी ज़ाकिर हुसैन साहब क़िबला से बेहतरीन आवाज़ व अंदाज में आला हज़रत के कलाम से और कुछ चुनिंदा अशार से आप महसूस हो रहे थे और अपने ईमान में ताज़गी बख्श रहे थे। उनसे पेशतर आपने अपने नाज़िम इजलास नक़ीबुल हिंद हज़रत इमरान रज़ा साहब क़िबला से आपने बेहतरीन नज़ामत समात की। उनसे पहले खिताबत हज़रत अल्लामा शमीम अख्तर साहब निज़ामी उनसे आपने समात की। उनसे पेशतर आपने कुरान की तिलावत और उलमा अहले सुन्नत से वाज़ मसीद की बातें समात की हैं। अब थोड़ी देर की मेरी हाजिरी है, उसके बाद महफिल का अख्ताम हो जाना है। थोड़ी देर सुनने के लिए तैयार हैं कि ठंडी हवा चल रही है तो प्रोग्राम खत्म किया जाए? तैयार हैं? हम कैसे मान लें कि आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं? सब लोग तैयार हैं? हाथ उठाइए कितने लोग तैयार नहीं हैं। सही बोलिए। इस वक्त तकरीर करना इतना आसान काम नहीं है, वो भी बसही में, जबकि लोग बहुत बिजी रहते हैं। सुबह 3 बजे इस वक्त तकरीर करना इस वक्त इतना आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं 15-20 मिनट 30 मिनट का जो समय मिला है इस समय में मैं आपको कुछ पैगाम दे के जाना चाहता हूं। अगर इतनी देर आपकी बेदारी मेरे साथ रही तो इंशाल्लाह कुछ पैगाम अपने दामन में अपने आंचल में जरूर लेकर के जाएंगे। सबसे पहले मामूल के मुताबिक आदत के मुताबिक 2 शेर सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी के दीवान से हदायत बख्शिश से 2 शेर अखज़ करके आप तक पहुंचता है। इस्तकबाल कीजिए मोहब्बतों के साथ। एक हाथ नबी के नाम पे, दूसरा हाथ अली के नाम पे, दोनों हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जिन लोगों ने हाथों को उठाया है ये हाथ किसी को गिराने के लिए नहीं, किसी को पटकने के लिए नहीं, किसी की गर्दन दबाने के लिए नहीं, माँ बाप का पाँव दबाने के बना दे। और इतनी दौलत इन हाथों में अता फरमा दे कि 2025-26 तक हम लोग मदीना शरीफ पहुँच जाएं। कह दीजिए आमीन। ठंडा मदीने वाले का, डंडा बरेली वाले का, दोनों हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह और मोहब्बत से या हबीब अल्लाह। वह सोवेला वह सोवेला लज़ारे फेरते हैं वह सोवेला लज़ारे फेरते हैं
वह सुबेला लज़ार फेरते हैं कि वह सुबेला वह सुबेला लज़ार फेरते हैं तेरे दिन ए आका तेरे दिन ए मौला तेरे दिन ए बहार फेरते हैं तेरे दिन ए आका तेरे दिन ए मौला तेरे दिन ए बहार फेरते हैं तेरे दिन बहार फेरते हैं। और जब हमारी रूह कब से उनसे परवाज कर जाती है, चार लोग कंधे पे दे करके उठा करके शहर खामोशा की तरफ लेके चलेंगे, 5 लोग चलेंगे और वापसी में सिर्फ 4 लोग आएंगे। उस मंजर को सरकार आला हजरत अपने दीवान में आशिकी के अंदाज में पेश करते हैं। जरा मोहब्बतों के साथ सुन ले और मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। अगर ये शेर समझ में आ जाए तो आज बोलिए सुभान अल्लाह, नहीं समझ में आए तो कल घर जाके बोलिएगा सुभान अल्लाह, और उस वक्त भी समझ में ना आ जाए तो कब्र की तन्हाई में जरूर मुस्कुरा के कहिएगा खुल्द में घर अपना, खुल्द में घर अपना तैयार करने तो दीजिए, मुझको मधे अहमदे मुख्तार करने तो दीजिए। कब्र में मैंने फरिश्तों से कहा हट जाइए, पहले सरकार का दीदार करने तो दीजिए। जो अपनी जिंदगी आका के नाम कर देगा, खुदा भी उस पे जहन्नम हराम कर देगा। तीसरा सवाल मुनकर नकीर कब्र में हमसे क्या पूछे, जब उठ के सुन्नी आका को सलाम कर देगा, जब उठ के सुन्नी आका को सलाम कर देगा। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज हमारी तो कल किसी की बारी है, इसीलिए मौत से करीब होना है, इसलिए उस लम्हा वो लम्हा हम मौत से करीब हो रहे हैं। और कुरान पुकार के कह रहा है वो आइना मा तकुन्नु युद्रिकुमुल मौत वलो कुंतुम फी बुरुज मुशय्यदा, तुम जहां कहीं भी रहोगे मौत तुम्हें पकड़ लेगी, मौत तुम्हें अपने चुंगल में और अपने कब्जे में कर लेगी। चाहे तुम शीशे के बंद कमरे में और बंद मकान में रहो, फिर भी वहां मौत पहुंच के रहेगी। अल्लाह ताला इस भाई को 50 रुपए से, उस बाबू ने 10 रुपए से नवाजा, मौला 50,000 नेकियां अता फरमाए, 50,000 बला बीमारी से महफूज मामून फरमा दे। आखिरी शेर सुनिए, दिल लगा करके पीछे वाले मजमे से आवाज आ जाए, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हमारा दाएं वाला मोहल्ला बोल दे सुभान अल्लाह। अच्छा, इस मोहल्ले को जिला घोषित कर दो, इस प्रखंड से आवाज आ जाए, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सबको मिल करके महागठबंधन बनाइए, मदीने वाले की सरकार बना के एक आवाज में बोले ताकि हमारी आवाज मदीना शरीफ पहुंच जाए। दिल लगाइए और मुस्कुरा के बोलिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या हबीब अल्लाह। हाय गाफिल गाफिल, हाय गाफिल गाफिल, हाय गाफिल, वो क्या जगह है हाय गाफिल गाफिल, हाय गाफिल, वह क्या जगह है जहां के हाय गाफिल, हाय गाफिल, वह क्या जगह है जहां, अरे 5 जाते जाते 5 जाते जाते 5 जाते हैं, 4 फेरते हैं, 5 जाते। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद
जिंदाबाद। बहुत अच्छा नारा लगाया है हजरत हाफिज कारी जाकिर हुसैन साहब कबीला। इनकी मोहब्बतें हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे, बाकरामत रखे, इज्जतों का मालिक इज्जतों से नवाजे, कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। बस आपकी समाज बहुत अच्छी है, सब लोग मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए, ऐसे कनेक्ट हो जाए जैसे मोबाइल को आप वाईफाई से और हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके अपने मोबाइल को चला लिया करते हैं, ताकि आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए और कनेक्ट हो जाइए, ताकि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करने लग जाऊं। और हजरात, न तीर से न तलवार से न खंजर से चला है, जरा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। न तीर से न तलवार से न खंजर से चला है, दीन अल्लाह का किरदार पैगंबर से चला है। और मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है। वल्लाह मेरे जज्बे तकद्दुस का असर है, बैठा हूं बस वही में और गुंबद खज़रा पे दावे मोहब्बत कुछ भी नहीं। अहले वफा के सामने सारे मुफ्ती हीज थे, मेरे अख्तर रजा के सामने वक्त का कोई बादशाह हो या हो जमाने का कोई अमीर, अरे सबकी गर्दनें झुक गई मेरे ख्वाजा पिया के सामने। हज़रात कुरान पुकार कर कहता है वअैनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फी बुरुजिम मुशय्यदा, तुम जहां कहीं भी रहोगे मौत तुम्हें पकड़ लेगी, चाहे तुम शीशे के बंद कमरे में और बंद मकान में रहो। और कुरान दूसरी जगह पुकार कर कहता है आज हमारे ज़हन और फिक्र में ये तसव्वुर बैठ गया है, हम ये ख्याल करके बैठ गए हैं फला डॉक्टर के इलाज से अगर मुस्तफिद हो जाते शायद जिंदगी बच जाती, फला दवाई ले लेते तो हो सकता है जिंदगी और 2-4 साल की बढ़ जाती, अगर फला डॉक्टर से फला फिजिशियन और सर्जन से संपर्क में आ जाते हो सकता है जिंदगी में इजाफा हो जाता, कुछ साल और जिंदगी बच जाती। हमारा जहन और हमारा वहम गुमान ये हो चुका है कि फला जगह चले जाएंगे, वहां पर जाकर के जिंदगी बचा लेंगे, लेकिन कुरान पुकार के कहता है तेरी जिंदगी मुतय्यन है, तेरा वक्त मुकर्रर है, तेरी जिंदगी का जो लम्हा है वो मुतय्यन है। फइज़ा जा अजलुहुम ला यस्तखिरुना साअतन वला यस्तक़दिमून, जब मौत की घड़ी आ जाएगी, जब मौत का लम्हा आ जाएगा, जब मौत का वक्त आ जाएगा, ना मौत मुकद्दम होगी, ना मौत मुअख्खर होगी, ना आगे आएगी ना पीछे आएगी, मौत ऐन वक्त पे आके रहेगी। और जब मौत आके रहेगी, मौत को अल्लाह ताला ने क्यों पैदा फरमाया? कुरान पुकार कर कहता है अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुकुम अय्युकुम अहसनु अमला, तहक़ीक़ अल्लाह ताला ने मौत को इसलिए पैदा फरमाया ताकि तुम आजमाए जाओ कि तुम अमल के एतबार से कौन बेहतर है। फिर उसी मौत का तज़किरा और तबसिरा कुरान मजीद की दूसरी आयत में दूसरी जगह पर होता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जगह मौत आनी है और हर एक चीज को मौत आनी है, हर जानदार हर रूह वाली चीज को मौत आके रहेगी। अगर बाकी रहने वाली जात है तो वो खुदा की जाते गिरामी है। कुरान पुकार कर कहता है कुल्लु मन अलैहा फान फानी वो यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, बाकी रहने वाली जात कोई और चीज नहीं बल्कि वो रब्बे ज़ुल जलाल की जाते गिरामी है, वो कायनात का परवरदिगार है, वो मेरा और तुम्हारा रब है जो बाकी रहने वाला है, उसके अलावा जो भी है वो सब फेना होने वाली चीज है। इसलिए हजरात मौत की तैयारी, मौत से पहले मौत की तैयारी, कब्र में लिटाने से पहले कब्र में जाने की तैयारी, कफन में लिपटने से पहले कफन में लिपटने की तैयारी। 10 साल के सामने बेबस पड़ा होगा जिस्म, कोई जिस तरफ से जिधर चाहेगा, दाएं करवट चाहेगा करवट बदल देगा, बाएं करवट से चाहेगा पानी डाल देगा। 10 साल पूरी तरह से तैयारी में रहेगा और आपके बदन को नहलाया जाएगा, अच्छा कपड़ा पहनाया जाएगा, ना आप अपनी मर्जी से हाथ हिला सकते हैं, ना पाँव में हरकत हो सकती है, ना आपका ज़हन और दिमाग काम कर सकता है, यानी रूह निकल गई है, सारा जिस्म का पार्ट्स अब काम करना बंद कर दिया है। एक रूह का निकलना, अब माइंड भी काम नहीं कर रहा है, आंख भी काम नहीं कर रही है, दिल दिमाग भी काम नहीं कर रहा है, पाँव में हरकत भी नहीं है, ब्लड में सर्कुलेशन भी नहीं है। पता चला एक रूह थी जो पूरे जिस्म को चला रही थी, इसलिए जिस्म से रूह निकल गई है, अब सारा जिस्म लाश बन करके रह गया है, सारे जिस्म में लोग लाश की तरफ देख रहे हैं। अब ये कोई हरकत नहीं कर सकता, जब कुछ ना कर सकते हैं तो अल्लाह ताला के रसूल इरशाद फरमाते हैं इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अमलहु इल्ला मिन सलासिन सदक़तुन जारियतुन औ वलदुन सालिहुन औ इल्मुन युंतफ़अ बि, जब इंसान मर जाता है ना उसके अमाल के दरवाजे बंद हो जाते हैं। अब आँख काम करना बंद कर देगी, अब हाथ काम करना बंद कर देगा, पाँव चलना छोड़ देगा, आपका दिल आपके दिल की धड़कन छोड़ देगी और आपके जिस्म में जो गर्माहट है या जो भी हरारत है वो खत्म हो जाएगी। अब जिस्म में सिर्फ आपका जिस्म पड़ा हुआ है, इसलिए लोग जैसे ही रूह निकल जाती है लोग कहते हैं तजीज़ तकफीन का इंतजाम कर लिया जाए, उसके तदफीन का इंतजाम कर लिया जाए, इसलिए कि अब मेरे आका मुस्तफ़ा जान रहमत इरशाद फरमाया जब इंसान मर जाता है उसके आमाल के दरवाजे
बंद कर दिए जाते हैं। अब वो कोई काम नहीं कर सकता है, ना अच्छा कर सकता है ना बुरा कर सकता है। इसलिए जाने वाला अगर जाने से पहले 3 काम करके जाता है तो उसका सवाब उसको उस वक्त तक मिलता रहता है जब तक कि वो जन्नत में दाखिल ना हो जाए। पहली चीज मेरे आका मेरे पैगंबर दो जहान ने रसूल कायनात ने खुसरवे खूबा ने इरशाद फरमाया सदक़तुन जारियतुन, पहली चीज सदक़े जारिया है। यानी कोई किसी से मुस्कुरा के बात करना, किसी को एक गिलास पानी पिला देना, एक पेड़ पौधा लगा देना, उसके छांव में 2-4 लोग आकर के बैठेंगे, उससे इस्तिफादा करेंगे, यानी लोगों के फायदे का काम करके जाए, वो सदक़े जारिया है। और सदक़े जारिया करने वाला इंसान रब की बारगाह में महबूब है और उसका सवाब उसको मिलता रहता है। दूसरी चीज औवलदुन सालिहुन, या ऐसी औलाद छोड़ के जाए जो नेक तरबियत याफ्ता औलाद हो, ऐसी औलाद हो जो नेक रास्ते का मुसाफिर हो, ऐसी औलाद हो जो नेक बातों की तरफ तवज्जो रखती हो, ऐसी औलाद हो जिसका ज़हन फिक्र नेक बातों की तरफ रहती हो। ऐसी औलाद जब दुनिया में रहती है तो इसका सवाब जाने वाले मरहुमीन को मिलता रहता है। तीसरी चीज मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया और इल्मुन युंतफ़अ बि, या ऐसा इल्म छोड़ के गया, ऐसा नुस्खा, ऐसा इल्म, ऐसा एजुकेशन छोड़ के गया जिसकी वजह से 10 लोग उसके बताए हुए रास्ते पर चल करके सही रास्ते का मुसाफिर बन सकते हैं। ऐसा इंसान मरता है तो फिर उसका सवाब उसको मिलता रहता है। 10 लोग अमल करेंगे बाद में आकर के, उसका सवाब उसको मिलता रहेगा। कोई गुनाह का काम छोड़ करके चले जाओगे, उसका गुनाह जो बाद में करेंगे लोग, उसका गुनाह और जो बाद में करते करते क़यामत तक सिलसिला चलता रहेगा, उसका भी गुनाह उसको मिलता रहता है। इसलिए गुनाह के बजाय नेकियों की तरफ कदम बढ़ा लीजिए। आपका हाथ किसी को मारने पीटने के लिए नहीं, जुल्म सितम करने के लिए नहीं, बल्कि किसी को सहारा देने के लिए उठ जाए। आपका पाँव गलत रास्ते पर जुआ के लिए, शराब नोशी के लिए, किसी को मारने पीटने के लिए ना बढ़े, बल्कि मस्जिद के दरवाजे तक पहुंचने के लिए आपको अल्लाह ने पैर दिया है। और कुरान ने पुकार कर कहा है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन और इंसान को इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी इबादत करे। इसलिए आपका पाँव चले तो मस्जिद की तरफ चले, आपका पाँव चले तो नेक रास्ते की तरफ चले, और आपका ज़हन फिक्र काम करे तो नेक बातों को सोचता रहे। आपका दिल और दिमाग और आपका मन मस्तिष्क में इस्लाम की बातें गर्दिश करती रहे और सहाबा किराम की जिंदगी गुजरती रहे। हजरात लेकिन वक्त कहाँ है, थोड़े से वक्त में हजरत हाफिज कारी जाकिर साहब ने कहा था कि थोड़ा सा कुछ पढ़िएगा वेदो पुराण के हवाले से, ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि यहाँ पर अगल बगल में अगर हिंदू सनातन शाश्वत धर्म के लोग रहते हैं तो उनको भी बात समझ में आ जाए। इसलिए 2 बातें बताना चाहता हूँ। मौत हमारी किताब में भी और आपकी भी किताब में भी, आपके धर्मशास्त्र में और हमारे हिंदू भाइयों की किताब में भी उसका तस्करा और तफसीर आया है। मेरे पास कई किताबें मौजूद हैं, उन किताबों को निकालूंगा दिखाऊंगा तो वक्त लग सकता है। इसलिए मैं सरसरी तौर पर इतना बता देता हूँ कि हर मजहब और मिल्लत ने माना है कि मौत आनी है। हर मजहब और मिल्लत के फिक्र के लोगों ने, हर मर्तबे फिक्र के लोगों ने माना है कि मौत आके रहेगी, मौत पर हक है, मौत से छुटकारा नहीं, मौत से बचा नहीं जा सकता है। इसलिए कि अगर मौत से, अगर दवाई से मौत टाली जा सकती तो सबसे पहले वो लोग बच जाते जो केमिस्ट हैं और दवाइयों की फैक्ट्री खोल रखे, दवाइयां तैयार करते हैं। अगर कोई डॉक्टर होने की वजह से ये समझता है कि मौत हमें नहीं आएगी तो सबसे जितने सारे डॉक्टर बने हैं और बनते रहेंगे वो सारे डॉक्टर्स को, उन तमाम डॉक्टरों को मौत नहीं आनी चाहिए, लेकिन वो डॉक्टर भी मौत के शिकार हो जाते हैं। इसका मतलब मौत आके रहेगी। कोई भी बलवान इंसान है, शक्तिमान इंसान है, उसको भी मौत आके रहेगी। इसलिए मौत से किसको रुस्तगारी है? आज हमारी तो कल किसी की बारी है। आज हम किसी की महफिल में बैठे हैं, हो सकता है आने वाले दिन में कोई मेरी महफिल में बैठ करके मेरा तज़किरा और तबसरा करेगा। इसलिए हजरात इस धर्म में और हर धर्म में ये बात मानी गई है और बताई गई है कि हजरात मौत आके रहेगी। इसलिए कबीरदास जी ने कहा था कि दुनिया में जितने भी लोग आए हैं, या तो अमीर गरीब दुर्वेश फकीर, जितने सारे लोग आए हैं ये सारे लोग चले जाएंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि आए हैं तो जाएंगे, आए हैं तो जाएंगे, राजा रंत फकीर आए हैं तो जाएंगे, राजा रंत फकीर एक सिंहासन में चले, एक बंधे जंजीर का बेड़ा, एक
और हजरात, इसलिए हजरात मौत की तैयारी हर वक्त होनी चाहिए, इसलिए कि मौत से हम बच नहीं सकते हैं। और हम इस बात को नहीं मानते हैं कि मौत के बाद हमारे साथ क्या होना है। हम ये समझते हैं कि मौत के बाद, और लोगों में ये बात फैली हुई है, मशहूर है कि वहाँ जो होगा देखा जाएगा, वहाँ कौन किसी को देखने के लिए जाएगा, है कि नहीं। इसको आप यूँ समझ सकते हैं कि हजरात हम उस चीज़ के यानी अज़ाब कब्र को नहीं मानते हैं। अज़ाब कब्र से हम गाफिल हो चुके हैं और उसकी बातों को हम नहीं मानते हैं। हम ये समझते हैं कि वहाँ जो होगा देखा जाएगा, लेकिन वहाँ जो होगा जब कोई नहीं देखेगा, तेरे साथ जो होगा वो कोई नहीं देखेगा, लेकिन वो जो होगा वो किसी को बता भी नहीं सकते हैं। और ऐसा होगा कि हजरात हम आखिरत की बातों पर इतना यकीन नहीं रखते हैं। जैसे कि आज के ज़माने में हमारे पास मल्टीमीडिया मोबाइल है, इंटरनेट का ज़माना है, हमारे पास बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैं जिसके ज़रिए हम यहाँ से बात करते, सऊदी अरबिया अपनी बात पहुँचाते हैं। एक मोबाइल जैसा यंत्र आया, इसके ज़रिए हम अपनी बात को दूर दराज मकाम तक पहुँचाते हैं। लेकिन आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले ये तसव्वुर, जब मोबाइल का तसव्वुर नहीं था, जब टेलीफोन का तसव्वुर नहीं था, अगर कोई कहे कि हम अपनी बात सऊदी अरबिया पहुंचा देंगे, अपनी बात कुवैत में पहुंचा देंगे, अपनी बात दूसरे कंट्रीज में पहुंचा देंगे, तो ये कहने वाला भी पागल, कहने इस बात की तायीद करने वाला भी पागल, जो कह रहा था उसको भी पागल घोषित किया गया था। लेकिन हज़रात आज 20 साल के बाद जब ये मोबाइल हमारे सामने आ गया और आज ये कोई कहे कि हम अपनी बात कुवैत पहुंचा देंगे, तो आज ये सच होता हुआ दिख रहा है। ये इसका मतलब ये जो नहीं होता है, आंखों से हम नहीं देखते हैं, उस पर यकीन नहीं करते हैं, उस पर विश्वास और भरोसा नहीं करते हैं। जो आंखों से दिखता है उस पर यकीन और विश्वास बढ़ जाता है। सेम इसी तरह से कब्र में हमने क्या हालत होती है हमने नहीं देखा, कब्र में किस कदर अजाब में लोग गिरफ्तार होंगे उसकी निशानदेही और उसकी हमने उसको नहीं देखा, और अजाब कब्र को हमने महसूस नहीं किया। हालांकि कहीं कहीं अजाब कब्र नाजिल होता है और लोग देख भी चुके हैं, लेकिन इतना उस पर कंफर्मेशन नहीं होता है, लोग उस पर वाकई तौर पर उस पर सीरियसली नहीं होते हैं। लेकिन हजरात अजाब कब्र और अल्लाह ताला का अजाब, जहन्नम का अजाब, यहाँ तक के जो भी सारे अल्लाह ताला के अजाबात हैं वो सारे हक हैं। इसलिए अल्लाह ताला के अजाब को मान करके इंसान अगर जिंदगी गुजारे तो उसका हाथ जुल्म की तरफ नहीं बढ़ेगा, उसकी निगाह गलत रास्ते पर नहीं चलेगी, और उसका दिलो दिमाग दूसरों को डैमेज करने के लिए और अपनी तरक्की करने के लिए नहीं सोचेगा। हजरात जब हमारे ज़हन और दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि हम इस दुनिया में आए हैं, यही हमारी जिंदगी है, यही हमारा मकसद है, और यही जिंदगी का मकसद है पैसा कमाना, बंगला बनाना, गाड़ी कार खरीदना, और दूसरों को चाहे नुकसान पहुंचे, चाहे कष्ट पहुंचे, चाहे दुख तकलीफ पहुंचे, उससे कोई पैरोकार और कोई सरोकार नहीं होता। लेकिन जब यही हमारे दिल दिमाग में बसता है कि हम आए हैं, हमारी तख्लीक का क्या मकसद है, हमारे वजूद का क्या मकसद है, हम इस दुनिया में पैदा हुए हैं, हमें हिसाब किताब भी देना है, अल्लाह की बारगाह में पेश होना भी है, मीज़ान अमल भी है, पुल सिरात भी है, पुल सिरात से उस रास्ते से गुजरना भी है जो बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज है, और मीज़ान अमल पर जहां एक दिन 1000 साल के बराबर होगा, वहां हिसाब किताब नफ्सी का आलम होगा। दाहिने हाथ में नेक लोगों को उसका अमाल थमाया जाएगा, बाएं हाथ में बुरे लोगों को उसके बुरे अमाल का बदला दिया जाएगा। और हजरात जिसके लिए हुक्म हो जाएगा चलो जन्नत का परवाना मिल जाएगा, जिसके लिए हुक्म हो जाएगा जहन्नम का परवाना मिल जाएगा। हजरात इस तरह से आखिरत की जिंदगी का आगाज होता है, यानी रूह निकलने के बाद ये सारे मराहिल का आगाज होने लगता है। सबसे पहली कब्र और सबसे पहली मंजिल इंसान की कब्र हुआ करती है, और उसके बाद कब्र के बाद सारे मराहिल धीरे धीरे होते चले जाएंगे। फिर नश्र का भी एक मौका आएगा जब इंसान जमीन से उठाया जाएगा और अपनी कब्र से उठाया जाएगा। इसलिए हजरात इस मिट्टी पर बैठ करके आज हम और आप जिस नबी का तज़किरा और तबसरा कर रहे हैं, नबी की बारगाह में खराज अकीदत पेश कर रहे हैं और मरहुमा की रूह को इसाले सवाब कर रहे हैं, ये मिट्टी पुकार कर कहती है ए इंसान मुझ पर गुनाह करके न चल, ए इंसान मेरे ऊपर जिना करके न चल, ए इंसान मेरे ऊपर खता करके न चल, ए इंसान मेरे सीने पे जो चलता है नेकी की तरफ चलता है मुझे खुशी होती है, बुराई की तरफ
कदम तेरा बढ़ता है मुझे बड़ी तकलीफ होती है। अगर मैं चाहूँ तो तुझे जमीन में फाड़ करके अपने आगोश में छुपा लो और तुझे अपने आगोश में लेकर के तुझे ऐसे दबा दूं कि तेरी दाएं की पिछली बाएं तरफ हो जाए, बाएं तरफ की पिछली दाएं तरफ हो जाए और तेरा वजूद खत्म हो जाए। हजरत यही मिट्टी कहती है, इसलिए मिट्टी का झगड़ा है और मिट्टी का सबसे ज्यादा झगड़ा केस में, अदालतों में, कचहरियों में चलता है। इस मिट्टी की पुकार है, ये मिट्टी पुकार पुकार के कहती है। और कबीरदास जी ने उसकी तर्जमानी किया है और कहा है, और कुरान ने भी इसकी तर्जमानी करके दुनिया वालों को बताया है, जिस मिट्टी पर चलते हो, अकड़ के चलते हो, गुरूर करके चलते हो, घमंड है, तुझे प्राउड है, तुझे तकब्बुर है कि मेरे पास दौलत है, मेरे पास कारोबार है, मेरी तरह कौन है, मेरे तरह पैसे वाला कौन, मुझे मेरी तरह गाड़ी वाला कौन, मेरी तरह सर्विस होल्डर कौन, मेरी तरह डिग्री याफ्ता कौन, मेरी तरह कौन इंसान है। मेरे पीछे आगे दाएं बाएं, मेरे सामने आगे पीछे लोग चलते हैं, 4-10 आदमी लोग हमेशा मेरे आगे पीछे घूमते हैं। ये अगर आपके ज़हन फिक्र में तस्वुर बैठा हुआ है तो कुरान पुकार के कहता है, ए इंसान आजिज़ी इख्तियार कर ले, इनकिसारी इख्तियार कर ले, तवाज़ु और खाकसारी इंतजार कर ले और बड़ों का हक दे दे, छोटों पर शफकत की निगाह से देख ले। कुरान पुकार कर कहता है, वो मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और तू इसी मिट्टी से पैदा हुआ और तू फिर इसी मिट्टी में दफनाया जा रहा है, फिर इसी मिट्टी से निकला जाएगा। इसलिए मिट्टी का ताल्लुक इंसान से और आदमी से और आदमी का ताल्लुक मिट्टी से बड़ा गहरा और मजबूत रिश्ता है। इस रिश्ते को समझिए। और कबीरदास जी ने कहा था, माटी कहे कुम्हार से, माटी कहे कुम्हार से, तो क्यों रो दे मोय, माटी कहे कुम्हार से, तो क्यों रो दे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तेरे कबीरा, मैं रो दूंगी तुए। और हजरत आज हम और आप महफिल मिलाद में बैठे हैं और इस साले सवाब की मजलिस में बैठे हैं। हमारे सामने ये देखिए पेड़ है, इस पेड़ को क्या कहते हैं? कौन सा पेड़ है ये? कड़वेनी का पेड़। जल्दी से बोलिए ना, आपके गांव का पेड़ है, आपको नहीं मालूम है, ये कड़वेनी का पेड़ है। अभी ये जवान है, इसके पत्ते हरे भरे हैं और ये हरे भरे पत्ते आपसे कुछ कहना चाहते हैं और यही कहना चाहते हैं, जब तक मैं जवान हूँ, मेरे अंदर शादाबी है, मेरे अंदर रानाई है, मेरा हुस्न है, मेरा जमाल है, मेरे अंदर किस चीज की कमी है? मुझे पत्ते, मैं पत्ता हूँ और पत्ते की हरियाली को देख करके यहाँ तक कि हवाओं का झोंका आता है, मैं झूलती रहती हूँ, मैं मस्त में और मस्ती में चूर रहती हूँ। ये हरे भरे पत्ते कहते हैं, जब मेरे अंदर बुढ़ापा आ जाएगा, जब जवानी खत्म हो जाएगी, जब शादाबी खत्म हो जाएगी, पतझड़ का जमाना आएगा, एक हवा का झोंका चलेगा, ऐसा झोंका चलेगा, उस झोंका की जिद में आऊंगी और वो पत्ते, छोटे छोटे पत्ते गिर करके जब ऊपर से नीचे जमीन पर आते हैं, झड़ते हुए पत्ते, ये पत्ते की आवाज और झंझराहट की आवाज जब हम भी सुनेंगे, आप भी सुनेंगे, लेकिन वो झंझराहट की आवाज नहीं, दर हकीकत ये आवाज ये होती है जो कबीरदास जी ने कहा था, पीछे बोला पात से, पेड़ बोला पात से, सुन पते मेरी बात, वृक्ष बोला पात से, सुन पते मेरी बात, इस जगह यह रीति है, एक आवत एक जात कबीरा, एक आवत एक जात। इसलिए हजरात आज हम और आप मौत की तैयारी कर लें ताकि कल हमें क़यामत के दिन रुसवा ना होना पड़े, खुदा के सामने हमें जलील ना होना पड़े, या फिर मुस्तफ़ा के सामने हमारा चेहरा हो तो हम चेहरा छुपा के नहीं, मुस्तफ़ा की बारगाह में शान से आए कि मुस्तफ़ा जाने रहमत चेहरा देख के पहचान ले ये हमारा गुलाम है। चेहरे में नूर हो, मुस्तफ़ा जाने रहमत के इश्क का नूर और मुस्तफ़ा की सुन्नत का नूर अपने चेहरे पे सजा लीजिए, आंखों में मुस्तफ़ा का जमाल बसा लीजिए, लबों पे नबी का नगमा सजा लीजिए, पेशानी पे खुदा की इबादत का वकार चमका दीजिए और लबों पे नबी का नगमा सजा दीजिए, हाथों में कुरान पाक के कानून की हथकड़ियां लगा लीजिए, पाँव में कुरान पाक के कानून की बेड़ियां लगा दीजिए, और जब हमारा और आपका जनाजा इस दुनिया से उठे तो दुनिया कहने पर मजबूर हो जाए, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहि में दुनिया से मुसलमान।
कुर्बान गया। और हजरात जब हमारा और आपका जनाजा पढ़ लिया जाए, इमाम साहब जनाजे की नमाज पढ़ा चुके होंगे, जब हमें कब्र की तन्हाई में लिटाया जाएगा तो चार रिश्तेदार आखिर में आने वाले जिनको जनाजे की नमाज नहीं मिली होगी, वो आकर के कहेंगे हमने तो जनाजे की नमाज की शिरकत की कोशिश की है लेकिन शरीक नहीं हो पाए हैं, कम से कम जाते जाते आखिरी दीदार करा दो, कम से कम कफन में लिपटने वाले कफन में लपेटने वाले इंसान, कम से कम जाने वाले मरहूम को उसका चेहरा खोल दो ताकि हम देख सके कि उनका चेहरा किस कदर है। अगर इन्हें को कार इंसान कब्र की तन्हाई में लिटाया गया है और उसका चेहरा चेहरे से कपड़ा हटाया जाता है, वो नेकोकार इंसान खुशियों में मचलता रहता है, लेकिन आमाल अच्छे नहीं है, बुरे आमाल लेकर के गया है, तो वो इंसान कहता है मुजरिम को ना शर्माओ अहबाबे कफन ढक दो, अहबाबे कफन ढक दो, के मुजरिम को ना शर्माओ अहबाबे कफन ढक दो, अहबाबे कफन ढक दो, मुँह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई है, मुँह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई है। चलिए एक ऐलान ये भी है कि हजरत निसार अख्तर साहब हाफिज रागिब साहब किबला की तरफ से एक ऐलान है, वो आप तक पहुंचने जा रहा है। आपका गांव है और आपको इज्जत से इसको जो है चलाना है, तो जरा मेरी आखिरी गुफ्तगू को इस निहज तक और इस मोड़ पर ला करके मैं अपनी गुफ्तगू को समेट देता हूँ। थोड़ा सा आप मेरा आखिरी टाइम है, आखिरी लम्हा है, सपोर्ट कर दीजिए, मोहब्बतों से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बतों से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कुरान ने पुकार कर कहा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। और हजरात जब जनाजा लिटा दिया गया, जब कब्र की तन्हाई में उतार दिया गया, उसके बाद रिश्तेदार आने लगे और आखिर में आने वाले रिश्तेदार कह रहे हैं कि अब मुझे दिखा दो कम से कम जाने वाले का चेहरा कैसा था। हजरात उस वक्त कहीं आपको रुसवाई का सामना ना करना पड़े कि नूर लेके गया है या मुस्तफा से दूर होके गया है, इसलिए मुस्तफा को पेशानी, अपनी पेशानी को मुस्तफा के नूर से सजा लीजिए, और मुस्तफा का नूर नमाज है, मुस्तफा की जिंदगी का नूर नमाज है, मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी का चैन नमाज में, सुकून नमाज में, इसलिए नमाज से पेशानी को सजा लीजिए ताकि आपको रुसवाइयों का सामना न करना पड़े। और जब हमारा जनाजा कब्र की तन्हाई में उतारा जाए तो दुनिया ये कहने पर मजबूर हो जाए लहद में इश्क़े रुखे शहे का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। और सरकार ताजुश शरिया फरमाते हैं दागे इश्क़े नबी ले चलो कब्र में, दागे इश्क़े नबी ले चलो कब्र में, है चिराग लहद रोशनी के लिए, है चिराग लहद रोशनी के लिए। खुदा की बारगाह में दुआ है रब तबारक व तआला अपनी बारगाह मुक़द्दसा में इस छोटी सी गुफ्तगू को कबूल व मंजूर फरमा ले। मौला ताला कुरान की आयतों की बरकत से मौला इस घर से जाने वाली मरहुमा सैफुल निसा को करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए, और हमारे वालिद गिरामी वक़ार जो आज से लगभग 90-95 दिन पहले इस दुनिया को छोड़कर दागे मफारक़त देकर आखिरत की तरफ चल बसे, मौला ताला वालिद गिरामी वक़ार मोहतरम जनाब मोहम्मद नूर आलम अशरफी अलैहि रहमत रिज़वान की रूह को भी इसका सवाब इसाल करते हैं, उनकी कब्र तक भी, उनकी रूह तक भी इसका सवाब पहुंच जाए। तमाम लोग मिलजुल कर कलमा शरीफ पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल बरजा जन्म हे दिन बंधु दयान धी अभिनंदनम सुस्वागतम शाहिमम शाहिमम जन्म तिथि ददश रबीउल अव्वल शुभ मंगलम प्रतिभा आलोके प्रतिमाति सुंदरम तीर्थभम स्वर्ग सम्मकार नगरति पावनम पुण्य मंदिर सुशोभितम अरुवाति ज्योति जनवस्त्रम सर्वजन आराध्याय प्रिय तैबा नगर सुसातम सूर्यम कनकन प्रकाशित मनोहर मंगलम स्वर मनोहर शीतलम छवि मोहनी प्रिय दर्शनम दारे ब्रह्मावीर अरु करुणानिधि पुरुषोत्तम चतुर्भुज सिद्दीक़ फारूक गनी अरु हैदरम फातिमा प्रिय दर्शने हसनैन सत कुटुंबकम बोलिए सुभान अल्लाह। फिर कभी मौका मिला तो इसका तर्जमा ट्रांसलेशन भावार्थ बताऊंगा, लेकिन एक खास ऐलान यह है कि आपके बगल में
मदरसा अख्तरलुम चल रहा है और आपके ताउन से चल रहा है, आपके दिए हुए पैसे से चल रहा है, आपकी मेहनत की कमाई लगती है और उसमें पढ़ने वाले बच्चे कोई हाफिज बन रहे हैं, कोई कारी बन रहे हैं, कोई कुरान को अपने सीने में समेट रहा है, कोई कुरान की आयतों को बसा रहा है। इसलिए ऐसे मदरसे के साथ आपका ताउन होना चाहिए। ऐसे इमदादी मदरसे को आप अपने ताउन से नवाज दीजिए ताकि आपका मदरसा फाका कशी का शिकार न हो जाए। आपका मदरसा आपके ताउन से चलता है, कोई गवर्नमेंट और कोई इदारती कोई ऐसा फंड नहीं है जिससे चलाया जा सके। ये आपका 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया लगता है तो मदरसे का ताउन होता है और मदरसा चलता है। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। हमारे कलाम भाई के नाम पर बोल दिए सुभान अल्लाह। इन्होंने अपने माँ बाप के नाम पर 500 रुपए का इनाम दिया और 500 रुपए का नोट एक मदरसे के अखराजात में लगाने के लिए दिया, बच्चों के तालिबान उलूम नबूवा को पढ़ने पढ़ाने के लिए और उसके तमाम तर जिम्मेदारियों को निभाने के लिए 500 रुपए का नोट दिया। अल्लाह ताला उस 500 रुपए को कबूल फरमाए। हाफिज हैदर अली साहब क़िबला, इन्होंने 100 रुपए अपने दादी के नाम पर इन्होंने 100 रुपए दिया। हमारे भाई ने 50 रुपए दिया। अल्लाह ताला इस 20 रुपए को, 50 रुपए को, 100 रुपए को कबूल मंजूर फरमाए। ये देखिए भाई साहब, क्या नाम है? अफसर भाई, उन्होंने भी 100 रुपये का ताउन दिया। अल्लाह ताला मदरसे के बच्चों में तरक्की अता फरमाए, आपके मदरसे का नाम रोशन हो जाए, आपके गांव समाज का नाम रोशन हो जाए। अल्लाह ताला मदरसे में बेपनाह बरकतों से नवाजे। और सुभान अल्लाह, मुनीर चचा ने 100 रुपया दे दिया है। अल्लाह ताला इस जज्बे को कबूल फरमाए। दादी के नाम पर देखिए 200 रुपया ललका नोट, अरमान भाई की तरफ से 200 रुपया ललका नोट आया है। हाँ, अल्लाह ताला खास इस पोते पर करम फरमाए। और दादी के नाम पर इन्होंने 200 रुपये दिया है। अल्लाह ताला इनकी वालदा पर और नाम किसी का भी दिया हो और इसके मकसद में जिसको सवाब पहुंचाना होगा उसके मकसद में और उसके ऊपर तक इसका सवाब पहुंच जाएगा। मैं चाहता हूं कि इनके अहले खानदान को इसका सवाब पहुंच जाए। सैफुन्निसा के जितने सारे पोते हैं, इनकी तरफ से मोहब्बतों का ये सबूत मिल रहा है। 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए का पैसे। अफरोज भाई, इन्होंने, चलिए अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। हाँ, ये देखिए बाबू, इन्होंने भी 100 रुपए अंदर से ला करके दिया है। अल्लाह ताला हमारी माँ बहनों में भी ये जज्बा अता फरमाए ताकि ये आपके ताउन से आपका इदारा खूब तरक्की करता चले और आपके गांव समाज का नाम रोशन होता रहे और इसी तरह से आपका नाम फूले फले, आपके समाज का नाम रोशन हो जाए और इस्लाम की हिफाजत हो, कुरान के तक़द्दुस की हिफाजत हो, हमारा इस्लाम मजबूत से मजबूत तर होता चला जाए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, मौला ताला जिन लोगों ने भी 10 रुपया, 20 रुपया, 100, 50 रुपए से इस मदरसे का ताउन किया, मौला मदरसे को तरक्की दे, इसके सदक़े में आपको भी तरक्की मिल जाए, आपके कारोबार में, रोजगार में बेपनाह बरकतें अता हो जाएं और आपको कोई गम न मिले सिवाय गम हुसैन के। आइए उठकर मोमिन ताज़ में